Hello engineers, welcome in my YouTube channel, and today in this video we are discuss about GLET exam previous year's question paper. So first of all, if you first time in this channel, then subscribe this channel for never miss engineering and education related any videos. So let's start this video. देखिए जो जीलेट एग्जाम का क्वेश्चन रहता है और उसका जो लेटरल एंट्री के थ्रू आप लोग का बीटेक या फिर बीई में सेकंड ईयर पे एडमिशन लेने के लिए जो आप लोग को एग्जाम देना पड़ता है जीलेट, तो जीलेट का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आप लोग के सामने एक ऐसा पेज दिया जाएगा जो, और उसके साथ साथ आप लोग को ओएमआरआई एगो सीट दिया जाएगा, आंसर सीट, ऑप्टिकल मार्क रीडर का एगो आंसर सीट दिया जाएगा। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है जीलेट एग्जाम पे अगर आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग को ये जान लेना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो आपका यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रहेगा क्वेश्चन का फर्स्ट पेज में, बुकलेट का फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शन को आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बोल देना चाहता हूँ, जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसका 4 आप लोगों को आंसर दिया जाएगा, ए बी सी डी करके आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया जाएगा, मगर उनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होगा और आप लोगों को ध्यान से वो आंसर करना है क्योंकि देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पॉइंट पे ही दिया गया है, आप लोग अगर एक अटेंड करते हो तो आप लोग को 1/4 मतलब आप लोग को माइनस डिडक्टेड किया जाएगा अगर आप लोग गलत आंसर देते हो। और जो एक चीज है, आप लोग का जो रोल नंबर रहेगा, आपका नेम रहेगा और आपका ट्रेड जो भी और बुकलेट नंबर रहेगा, ओएमआरआई सीट में आप लोग को बहुत ही ध्यान से डालना है क्योंकि ओएमआरआई सीट जो है वो आपको दोबारा से नहीं देगा, मतलब सिर्फ 1 पीस ही आपको दिया जाएगा। अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो आपको फिर से दोबारा से नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आप लोग को हेल्प पे चलता हूँ। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग फिर भी अपना हो सके तो एगो व्हाइटनर लेके जाइएगा क्योंकि हो सके तो, क्योंकि अपना रिस्क के ऊपर आपका कोई भी गलती अगर हो जाए तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन है आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा और उसके साथ साथ आप लोग एडमिट कार्ड ले जाना भी मत भूलिएगा, उसका हार्ड कॉपी ले जाना पड़ेगा। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा 1 2, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक तरफ से। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन 1 नंबर 1 to 70 फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो आपका फर्स्ट पेज से शुरू होगा 1 पेज 2, आपको जो 1 to 70 क्वेश्चन रहेगा वो सभी कैंडिडेट के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी के लिए, सिर्फ एग्रीकल्चर और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को छोड़ के। तो फर्स्ट आप लोग को मिलेगा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स को सबको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ही कुछ रहता है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सही आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी? ए में दिया गया है 0, बी पे 1, सी पे 2, डी पे है 3। तो आप लोग को यहाँ पे से सही आंसर खोज लेना है और जो ओएमआरआई सीट रहेगा वो आपको पूरा एकदम ब्लू या फिर ब्लैक पेन से आपको वहां पे पूरा जो गोल रहेगा उसको कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से आप लोग को फर्स्ट जो है आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, सेकंड पेज पे भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो सेकंड पेज पे यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू दिया गया है, वैल्यू के और जो कर्व टर्व से कुछ मैथमेटिक्स दिया गया है। तो मेरे ख्याल से तो इतना कुछ टफ है नहीं, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग को गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे से एडमिशन मिल सकता है, मगर उससे पहले आप लोग को हार्ड प्रिपरेशन का जरूरत है और वो भी स्मार्ट वर्क स्टडी भी आप लोग कीजिए। तो मैं जो क्वेश्चन है यहाँ पे लॉग से देखिए दिया गया है, लॉग टू द पावर 2 EX DX बाई 1 प्लस EX E टू द पावर X इज इक्वल टू log 1/2, log 5/2, log 3/2, log 7/2। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा सही आंसर है आप लोग को खोज के वहां पे जो हमारे सीट रहेगा वहां पे देना है। तो उसके साथ साथ ये मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन पे। तो सेकंड पेज पे आप लोग को सेकंड आप लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ये भी आपको हर कैंडिडेट के लिए, सिविल, मैकेनिकल सभी के लिए ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, इन ए डीसी सर्किट द एफिशिएंसी एट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज 100%, 50%, 75%, 80%। तो कौन सा सही आंसर है, मैं आप लोग का जो सही आंसर है आप लोग को वहां पे डालना है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे द कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 100 μF इज चार्ज टू 1000 वोल्ट, देन द स्टोरेज इलेक्ट्रोड एनर्जी इज द कैपेसिटर इज 250 जूल, 50 जूल, 150 जूल, 100 जूल। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है आप लोग को कैलकुलेट करके वहां पे सही डालना है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन पे। तो एकदम से आप लोग को 30 यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, जो है अभी इलेक्ट्रिकल का ही चल रहा है। इलेक्ट्रिकल उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बाद आता है आपको का कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैं आप लोग को और एक चीज दोबारा से बोल रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और स्पेशली अगर एक इंजीनियर है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेड बटन दबा के और साइड में आते हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि मैं जॉब्स और इंजीनियरिंग का एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस लेके आता हूँ हमेशा ही। तो यहाँ पे सेकंड आपको थर्ड पे मिल जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन
का मैं पूरा क्वेश्चन को स्टडी किया, उसके बाद एक चीज पे ध्यान पे रखा, जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर की तरफ से जो भी क्वेश्चन आए वो बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग कंप्यूटर मतलब कोई भी मैथ और कंप्यूटर जो है उतना कुछ टफ नहीं दिया गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट टू एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल बीट स्ट्रीम इज नोन एज। तो क्या जाना जाता है एनालॉग टू डिजिटल में जो कन्वर्ट करता है वो कंप्यूटर के हिसाब से क्या बोला जाता है? क्यूडी प्रोसेसिंग, पुल्स स्ट्रेसिंग, प्लस एंड मॉड्यूलेशन। तो आप लोग को कौन सा क्वेश्चन सही है तो उसका आंसर आप लोग को यहाँ पे दे देना है। तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे उतना कुछ टफ नहीं देगा। अगर आप लोग ध्यान से प्रिपरेशन करते हैं या फिर हार्ड स्टडी करते हैं स्मार्ट स्टडी के साथ साथ, तो आप लोग को ये जो जिलेट है जिलेट अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ, दो भी क्वेश्चन है और मैं और एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को या फिर पीवीएसएस और भी क्वेश्चन और जो जिलेट का बारे में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग को चाहिए तो मैं नीचे को व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे मैसेज कीजिए, पिंग कीजिए मुझे, मैं आप लोग को ये जो क्वेश्चन है आप लोग अगर चाहिए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो और भी साथ साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हिच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी। तो ईमेल के चलते कौन सा, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट या फिर एसएनएमपी, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल को सेंड करने के लिए? तो मेरे ख्याल से तो ये होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होगा। सही आंसर है ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेरे हिसाब से। और वीजीए यहाँ पे है वीडियो ग्राफिकल एरे, विजुअल ग्राफिकल एरे, वायोलेट ग्राफिकल एरे, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। तो कौन सा सही आंसर है आप लोग को यहाँ पे दे देना है। तो VGA का फुल फॉर्म जो मेरे हिसाब से है तो यहाँ पे भी फर्स्ट आंसर ही होगा मेरे हिसाब से, पूरा एकदम वीडियो ग्राफिक्स एरे, यही होगा फर्स्ट आंसर। तो वन वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसमें से पूरा तो बी ही है राइट आंसर। तो इसी तरह से आप लोग को जो आंसर रहेगा यहाँ पे देखिए कोडिंग से भी आया है, सी प्रोग्रामिंग से आया है, इंक्लूड studio.8 मतलब सी प्रोग्राम से आ गया है यहाँ पे ट्रू। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम को चेक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स या फिर नो आउटपुट विल बी प्रिंटेड। तो आप लोग को यहाँ पे सही आंसर इसी की तरह से आप लोग को ये सी प्रोसेसर कैन स्टार्ट विथ ए नंबर स्पेसिफिक, तो यहाँ पे होगा हैज, डी होगा आपका राइट आंसर सी, क्योंकि सी प्रोग्राम हमेशा हैज से ही स्टार्ट होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग को जो कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा आप लोग को ऐसे ही रहेगा। HTML वेब ब्राउजर यूज, कौन सा क्या यूज होता है वेब ब्राउजर में? TCP या फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP टेलनेट। तो क्या यूज होता है वेब ब्राउजिंग करने के लिए? तो मेरे हिसाब से बी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही यूज होता है, या फिर IP। तो इन ए या बी में से कोई एक होगा। तो मैं कंफ्यूजन में, तो इसका राइट आंसर मैं नहीं बोल सकता, मगर आप लोग को जो भी पता है उसके बाद आता है कंप्यूटर के बाद आता है आप लोग का एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी सबके लिए होगा। इसका जो क्वेश्चन रहेगा ये आप लोग को कुछ ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि डिप्लोमा तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है, मगर आप लोग जो जिलेट जो भी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अगर अच्छे से कीजिएगा तो आप लोग को एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा मार्क्स ले आ सकते हैं। तो उसके साथ साथ में आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड पेज पे, जो साउंड टाउन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यहाँ पे 5 जून ऐसे कुछ करके होगा। तो ऐसे ही करके कुछ यहाँ पे नॉइज इज डे, कौन सा बहुत ही आसान है। अगर आप लोग स्टडी अच्छे से करते हैं तो ये क्वेश्चन को क्रैक करना आप लोग को चलते मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता है 15 पेज पे। तो आप लोग के सामने जो 15 पेज आएगा, मतलब हर साल कोई चेंज भी हो सकता है, मैं ऐसे कंफर्म में नहीं बोल सकता जो 15 पेज पे ये आएगा, मगर जो भी इंजीनियरिंग मशीन्स का जो आपको क्वेश्चन जब से स्टार्ट होगा 71 से जब भी स्टार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन सेफ का सेफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के जो कैंडिडेट्स आएगा उन्हीं लोगों के लिए, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लोगों को ये जो क्वेश्चन रहेगा इसको अटेंड करने का कोई भी जरूरत है नहीं। तो इंजीनियरिंग मशीन्स का जो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे देखिए डायरेक्शन पे बोल दिया जाएगा, तो आप लोग को वहां पे भी पढ़ लेना है सही से। तो उसके बाद मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ और भी जो क्वेश्चन है उसके तरफ। तो मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग ओके इसको चाहिए तो प्रीवियस इसका क्वेश्चन चाहिए तो मुझे पिंक कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन का PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आता है स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल्स। तो स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल का जो है यहाँ पे भी द इंटेक्स स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल, इंडेक्स ऑफ इट्स हार्डनेस, डोजनेस, रेसिस्टेंस टू कोरोशन, रेसिस्टेंस टू फेल्यूर अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। तो आप लोग को कौन सा सही आंसर है यहाँ पे दे देना है। उसके बाद मैं और भी आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए हॉलो सेफ्ट वेब के चलते कुछ क्वेश्चन आए। तो स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल का जो है, स्ट्रेंज ऑफ मटेरियल को और कंप्यूटर को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। आप लोग को मैथमेटिक्स अच्छा आता है तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैथ आप लोग क्रैक कर सकते हो तो आपके सामने अच्छा खासा एगो आएगा
और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 22 पेज पे। बेसिक इंजीनियरिंग जो रहेगा, बेसिक इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 71 to 100। तो और एक यहाँ पे दिया गया है बेसिक इंजीनियरिंग ओनली फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए है। फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैंडिडेट से जो भी बंदा यहाँ पे अटेंड करता है तो वो लोगों के लिए 71 से 100 है। प्रिंटिंग बेसिक इंजीनियरिंग का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए। आप लोग को यहाँ पे जो भी पेज पे आप अटेंड कर रहे थे वहाँ पे डायरेक्शन जो दिया गया है, डायरेक्शन को आपको एक बार रीड कर लेना है, आपको फॉलो कर लेना है। तो मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ ऐसी तरह से। तो प्रिंटिंग मटेरियल्स का भी सेम टू सेम प्रोसीड्यूर है। प्रिंटिंग मटेरियल एंड साइंस, ये भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो सब इंजीनियर्स बिलो करते हैं जिलेट को, तो वही सब के लिए ये होगा। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ लास्ट पेज की तरफ। तो लास्ट पेज में यहाँ पे देखिए और एक दिया गया 27 पेज पे। तो यहाँ पे सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग का जो है, स्पेशली सॉयल एंड वाटर से ही पता चल रहा है। जो सब लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो कैंडिडेट रहेगा उन्हीं लोगों के लिए है ये क्वेश्चन। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन को आप लोग को बार बार ध्यान से देख लेना है जो कौन सा क्वेश्चन का पैटर्न है और क्या है जो आप लोग अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि सभी इंजीनियर्स मतलब सिविल या फिर एग्रीकल्चर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि वो लोग का जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसी का हिसाब से। क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉलिड एंड वाटर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर लोगों की जरूरत पड़ता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए बेसिक साइंस जरूरत पड़ता है। तो इसी के चलते ये क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा किया जाता है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। लास्ट में आता है फार्म एंड मशीनरी। फार्म देखने से ही पता है, फार्म एंड मशीनरी एंड पावर का। तो फार्म मशीनरी एंड पावर, तो इसका मतलब ये एग्रीकल्चर लोगों के लिए है। तो आप लोग को ऐसे ही ध्यान में रखना है आप लोग का ट्रेड का हिसाब से। अगर जो भी मतलब आप लोग यहाँ पे अटेंड करें जो भी क्वेश्चन को, तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, तो ये भी है इसी मतलब एग्रीकल्चर लोगों के लिए। तो ऐसी कर से आप लोगों को और एक जो चीज़ है, आप लोगों को जो ये एग्जाम अटेंड कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा बाहर से कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल फोन यूज़ नहीं कर सकते आप लोग, और कोई भी रैप पेज आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। जो आप लोग का बुकलेट क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा उसका जो तो यहाँ पे ब्लैंक पेज सबसे आखिर में देखिए, सील को आप लोग ओपन कीजिएगा तो सबसे आखिर में देखिएगा जो स्पेस रहेगा यहाँ पे लिखा गया भी है स्पेस फॉर रफ वर्क। तो आप लोग को ये यूज़ करना है रफ वर्क के लिए। उसके अलावा आप लोग बाहर से कुछ भी मतलब यूज़ नहीं कर सकते। तो यही जो है डिटेल्स में जिलेट के बारे में जितना हो सके मेरे हिसाब से, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी इंजीनियर्स इस वीडियो को पूरा तक देख रहे हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग स्पेशली एक इंजीनियर है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो सब भी दोस्त आप लोग का जिलेट एग्जाम अटेंड कर रहे हैं उन सब में ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि और लोगों की अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो सके तो आज की इस वीडियो में इतना सही। मैं जल्दी भी और भी वीडियोस जिलेट के और जो भी रहेगा एजुकेशन के बारे में ले आने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में तब के लिए बाय बाय।